नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएससी सीईटी मेंस के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, गजब ही खबर आ रही है। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। और एचएससी भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इसके रिकॉर्ड सील कर दिए जाएं और सारा डाटा हाई कोर्ट में प्रोवाइड करवाया जाए। ये खबर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब दिन खराब होते हैं तो ऊंट पर चढ़े हुए व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। क्या ऐसे ही हालात आजकल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हो रहे हैं? खबर देखकर आपको तो सच यही लगेगा, इसीलिए आप इस खबर को बिना देखे मत जाइएगा। और भर्तियों से रिलेटेड अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। लेकिन साथियों, खबर नेगेटिव ही है। इतना नेगेटिव माहौल हो रहा है आजकल कि पॉजिटिव करने वाला भी आपको पॉजिटिव नहीं कर सकता। क्योंकि कितना मोटिवेशन दे, कितना आपको अच्छी खबर सुनाए, खबर सारी ही नेगेटिव आ रही है। चर्चा करते हैं उससे पहले ये जो खबर आई है हाई कोर्ट से, ये देख लीजिए साथियों कि हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती का रिकॉर्ड सील करने के आदेश दे दिए हैं। ये शिफ्ट अटेंडेंट की जो भर्ती है, ये पुराने कार्यकाल में हुई है। भारत भूषण भारती जी के कार्यकाल में ये भर्ती हुई थी। 2016 की ये भर्ती बताई जा रही है। और ये देख सकते हैं लिखित परीक्षा का परिणाम 30/4/2017 को आया। उसके बाद इस भर्ती में साथियों उस समय इंटरव्यू का प्रोसेस भी था। अब इस भर्ती के सारे रिकॉर्ड को सील कर दिया गया है या सील करने का आदेश दे दिया गया है। और 18 जुलाई तक इस न्यायालय को, यानी कि न्यायालय को ये पूरा रिकॉर्ड है वो भेज दिया जाए। 6/9/2024 को अब इसकी अगली सुनवाई है, तब तक इस रिकॉर्ड को रीड किया जाएगा। यानी कि 18 जुलाई यानी कि आज तक की डेट दी गई है इस रिकॉर्ड को भेजने की, और इस रिकॉर्ड को सील कर दिया जाए। अब कैसे खराब दिन चले हुए आप समझ सकते हैं। ये तो पुरानी भर्ती है, उसके ऊपर भी मामला अटकता लटकता भटकता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सीईटी मेंस एग्जाम की। ये खबर साथियों आपने देखी होगी, नहीं देखी तो ये खबर देखकर आप चौंक ही जाएंगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। आयोग ने सीईटी मेंस एग्जाम के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से बिल्डिंग और जो भी उनकी व्यवस्था प्रोसेस रहता है कि भी आपकी बिल्डिंग में कितने कैंडिडेट बैठ पाएंगे, तो उसके लिए परमिशन मांगी थी कि आपकी बिल्डिंग हमें आप एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवाइए। अब प्राइवेट स्कूल वालों ने क्या कहा है वो देख लीजिए। आयोग की परीक्षाओं के लिए भवन देने से इनकार कर दिया गया है। ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र बनाने के लिए निजी स्कूलों ने भवन देने से इनकार कर दिया। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि काफी लंबे समय से उनकी मांगे सरकार के पास लंबित हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उनको पूरा नहीं किया है, इसलिए निजी स्कूल अपने भवन परीक्षा के लिए देने को तैयार नहीं है। कॉन्फ्रेंस के जोनल प्रधान प्रशांत मुंजाल ने अंबाला के जिला शिक्षा अधिकारी को यह पत्र भेजते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो होने वाली परीक्षाएं हैं एचएससी की, उन परीक्षाओं के लिए स्कूल संचालक भवन देने के लिए तैयार नहीं है। बताइए साथियों, क्या आपने पहले कभी ऐसा सुना है? वैसे इनका क्या फर्क पड़ेगा वो भी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर साथियों सीईटी क्वालिफाई नहीं होता है, 4 गुना वाली पॉलिसी अपनाई जाती है, तो इसमें एग्जाम लेने के लिए ज्यादा कैंडिडेट नहीं रहेंगे। और अगर प्राइवेट स्कूल ना भी दे तो गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम करवाया जा सकता है। अगर एचएससी की मंशा सही रही और प्रक्रियाएं सही चली तो एग्जाम हो सकते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है जब प्राइवेट स्कूल वालों ने भी भवन देने से मना कर दिया। एचएससी के एग्जाम को क्या मजाक बना लिया है, या फिर सरकार की पावर को मजाक बनाया जा रहा है? क्या है पता नहीं, क्या माहौल चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। कुल मिलाकर बात है ये है कि युवाओं के बुरे दिन चले हुए हैं।
उनका एग्जाम होना चाहिए, नहीं हो रहा। पीएमटी में क्या क्या समस्याएं आ रही है वो आप सब देख ही रहे हैं। लिस्ट जो आनी थी वो सही तरीके से नहीं आ रही। अरे 4 गुना की दे रहे, 4 गुना तो सही तरीके से दीजिए, वो भी सही तरीके से नहीं आ रही। तो साथियों, इसके ऊपर आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और जो हो रहा है उसके ऊपर आवाज भी उठाते रहेंगे, कोशिश करते रहें कि सब कुछ सही तरीके से, सही प्रोसेस से ही भर्तियां हो तो सब कुछ ठीक रहेगा, वरना ये भर्तियां फिर अटकेंगी, भटकेंगी, लटकेंगी। 2016 वाली भर्ती अगर आप अटक सकती है तो भविष्य इन भर्तियों का भी खराब हो जाएगा, अगर सही तरीके से भर्तियां नहीं की तो। बाकी आने वाला समय देखते हैं एसएससी क्या कदम उठाती है। भर्तियों से रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद।